नमस्ते स्टूडेंट्स। आज नैतिक शिक्षा में चैप्टर 4 अभियान गीत हम सब पढ़ेंगे। अभियान यानी किसी काम को एक योजनाबद्ध तरीके से करना होता है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभियान गीत क्या कहता है, कवि क्या कहना चाहता है, कवि क्या संदेश देना चाहता है, हम सब पढ़ेंगे। आइए इस गीत को आगे देखेंगे। अभियान गीत देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहता है, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, मिटा दे तू नफरत को यकलख्त दिल से, गले से तू सबको लगाए चला जा। स्टूडेंट्स, धर्म शब्द है, धर्म की बांसुरी बजाना है। तो धर्म क्या होता है? अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पालन करना, अपना जो काम है उस काम को सही तरीके से करना। जैसे मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक का काम क्या है? ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। तो ज्ञान फैलाना मेरा धर्म हो जाएगा। इसी प्रकार एक छात्र का क्या धर्म हो सकता है? तो विद्या ग्रहण करना छात्र का धर्म होता है। तो छात्र विद्या ग्रहण करें। एक अभिभावक का क्या धर्म होता है? अभिभावक का धर्म होता है अपने संतान को उचित शिक्षा प्रदान करना, सही तरीके से बच्चों को पालन करना, ये धर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार सभी व्यक्तियों का अपना धर्म है, अपना कर्तव्य का पालन करना, जो काम है वह सही तरीके से करें। तो धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। तो सोए हुए कौन हैं? यानी जो अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। तो उनको आप सही तरीके से जगाएं, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहें। मिटा दे तू नफरत को यकलख्त दिल से। जो नफरत है एक दूसरे के प्रति, उसको हठात दिल से। यकलख्त का शब्द, यकलख्त शब्द है, यकलख्त का होता है सहसा, अचानक, हठात। तो हठात यानी हठ पूर्वक या सहसा अचानक कह लो, दिल से, अपने दिल से नफरत मिटा लेना है। और गले से तू सबको लगाए चला जा। गले लगा लेना है, हमसे जो पिछड़े हुए हैं उनको मिला लेना है, आगे आगे साथ में ले चलना है, आपस का भेदभाव को मिटा देना है। आगे है स्टूडेंट्स, कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ तू बताए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। सत्य कर्म के रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं, गलत रास्ते पर बहुत चल जाते। तो गलत रास्ते पर चल रहे हैं यानी वो कीचड़ में फंसते जा रहे हैं। अज्ञान, अविद्या के अंधेरे में धस रहे हैं। तो उन्हें सही रास्ता दिखाना है, सही रास्ता बताना है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। निराकार प्रभु हैं सभी में समाया। ईश्वर, यहाँ पर कवि निराकार प्रभु की आराधना किया है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, यानी ईश्वर निराकार हैं। तो निराकार प्रभु जो हैं सब में समाये हैं। हमारे अंदर में भी ईश्वर का वास है, आपके अंदर में वास है, संसार में सभी प्राणी के अंदर में ईश्वर का वास है। सभी फिर में हैं, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया। जब सभी प्राणियों के अंदर में ईश्वर का वास है तो न कोई अपना है न कोई पराया, सब अपने ही हैं। घृणा फुट मन से मिटाए चला जा। तो न किसी से घृणा करना है न द्वेष करना है। तो आपस में घृणा और फुट जो है, भेदभाव है, इसको मिटाते हुए चले जाना है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का, यह संदेश घर घर सुनाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। तो स्टूडेंट्स, संस्कृत में सूक्ति है कि दूसरे के धन को
मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। परद्रव्येषु लोष्टवत्, तो हमें किसी के दूसरे के धन को देख करके लोभ नहीं समाना चाहिए। वह धन यदि मेहनत से कमाया है तो हम भी मेहनत से कमाएंगे तो हमारे पास भी धन हो जाएगा, लेकिन चुराना नहीं चाहिए। बिना मेहनत का किसी का धन हड़पना नहीं चाहिए। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से किसी का मन दुखाना नहीं चाहिए। मैं अपनी वाणी से जो मैं बोलूं और उस बोली से किसी को आहत होना पड़े, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार से भी हम किसी को दुखित न करें, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। यह संदेश घर घर सुनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जाए। तो यह संदेश जो है प्रत्येक घर में हम भेजें, संदेश दें और अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करें और दूसरों को भी कराते चले जाएं। आगे स्टूडेंट्स देखोगे, जगत युद्ध की आग में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुजता जगत को सिखाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। यह जो संसार है युद्ध की आग में जलता जा रहा है और अन्याय का प्रबल चक्र चल रहा है। तो अन्याय नहीं करना है, उसे मानवता, मनुष्यता यानी मानवता का पाठ पढ़ाना है। पूरे संसार को मानवता का पाठ सिखाना है। धर्म बांसुरी तू बजाए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करें और दूसरों को भी कराएं। प्रकाशार्थ ग्रामों गली हाट घर में, प्रकाश यानी उजाला, ज्ञान फैलाना है, गांव में फैलाना है, गलियों में फैलाना है, बाजार में फैलाना है, प्रत्येक घर घर में उजाला फैलाना है, विद्या प्रकाश फैलाना है, नगर में फैलाना है, देश में फैलाना है, देशांतर में फैलाना है, पूरे विश्व में प्रकाश फैलाना है। और यह दयानंद का जो संदेश है पूरे संसार में फैलाना है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम अपना कर्तव्य सही तरीके से करें और दूसरों को भी करवाते चलें। यहाँ पर इसका भाव मुख्य रूप से कहा कि मनुष्य को धर्म का स्वयं आचरण करना चाहिए और दूसरे से भी धर्म करवाना चाहिए, ने उसका प्रचार करना चाहिए, सही रास्ते पर चलाना चाहिए। आपस में नफरत भेदभाव हटाना चाहिए, अविद्या से दूर कर सत्य का रास्ता दिखलाना चाहिए। हम सभी ईश्वर का संतान हैं, इसलिए हम सब एक हैं, इसलिए आपस में घृणा व फूट का कोई स्थान नहीं। आपस में घृणा भेदभाव न करें, संसार में युद्ध और अन्याय को समाप्त करें और मानवता रूपी धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपनावें और दूसरों को भी मानवता का पाठ पढ़ाएं। ऋषि दयानंद का संदेश पूरे विश्व में कोने कोने में पहुंचाना हमारा धर्म है, हमारा लक्ष्य है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें 3 क्वेश्चन भी किया है, तीनों क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है। तो यहाँ पर बताया है कि उन्हें सत्य रास्ते पर चलना चाहिए। कुकर्मों के कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ तो बताए चला जा, धर्म बांसुरी तो बजाए चला जाए। इस प्रश्न का उत्तर इसमें है मुख्य रूप से कि सत्य पथ तो बताए चला, यानी सही रास्ता उनको दिखाना है, तो लोगों को कुकर्मों और अविद्या से हटा सकते हैं। क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। तो इन्हें बताया है कि ईश्वर सब में समाया है, ईश्वर निराकार प्रभु सब में है, हमारे अंदर में भी हैं, आपके अंदर में भी हैं। तो न कोई अपना है न कोई पराया है। आपस में यह भाव समझ में आ जाता है, जब ईश्वर के सर्व संतान है तो घृणा और फूट नहीं होगी। युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है। इसमें कहता है युद्ध और अन्याय से बचने के लिए मनुजता यानी मानवता का पाठ पढ़ाना है। यह अभियान गीत स्टूडेंट्स। अगला जो पाठ है देखोगे स्टूडेंट्स,
अगला जो पाठ है व्यायाम। व्यायाम चरक संहिता में आया है, पथ्यासे व्यायामे स्त्रीषु जितात्मा न रोगी न स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। इसमें क्या कहा? परहेज से भोजन करें, ऐसा वस्तुओं का भोजन करें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो। दूसरा है व्यायामी, जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, जो प्रतिदिन व्यायाम करता है। और तीसरा बताया स्त्रीषु जितात्मा, यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मुख्य रूप से 3 बातें हैं, हितकारी भोजन करें, व्यायाम करें और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करें। तो चैप्टर में व्यायाम के महत्व है, दूसरे नंबर पर व्यायाम आता है। व्यायाम करें, हम व्यायाम प्रतिदिन करें। व्यायाम से बहुत सारे लाभ होते हैं। स्वस्थ निरोग रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, ताकत बनी रहती है। जैसे उदाहरण दिया है, एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़का का। अमीर लड़का व्यायाम नहीं करता है, उसके अंदर में स्फूर्ति नहीं है। एग्जाम्पल दिया, तालाब का पानी ठहरा रहने के कारण गंदा हो जाता है, लेकिन नदी का जल निरंतर चलने रहने से साफ रहता है, पीने लायक पानी रहता है। इसी प्रकार हम मेहनत करें। स्टूडेंट्स, छात्र का व्यायाम क्या हो सकता है? खेले कूदे, वह भी व्यायाम होता है। शरीर में संचार बना हुआ रहता है, स्वस्थ रहें। जब मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद प्रतिदिन 1 घंटा टहलता हूँ और स्वस्थ रहने के लिए और भी व्यायाम करता हूँ, अलग अलग तरह से व्यायाम करता हूँ, तो इससे शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और इस समय में आप लोग पूरे तरह से घर में कैद हैं, उसमें तो व्यायाम अत्यावश्यक बन जाता है। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और स्वस्थ मन में ही अच्छे अच्छे विचार आते हैं। नहीं तो हम तनाव में चले जाते हैं। तनाव नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से बीमार नहीं हो। इस तरह से अलग अलग कारण बन सकते हैं। आप यदि व्यायाम नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, आप पसीना शरीर से नहीं बहाएंगे, तो कब करना चाहिए? तो इसके लिए उचित समय होता है प्रातः काल। सुबह में आप व्यायाम करें और कुछ देर के बाद आप व्यायाम करने के बाद स्नान करें, शाम के समय टहलें, कूदें, तो इससे आप स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा, शरीर में स्फूर्ति बनी हुई रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब 2 चैप्टर पढ़ें। एक हुआ अभियान गीत और दूसरा व्यायाम। व्यायाम की महत्ता मैं बताया, जो पाठ में दिया है चरक संहिता में कहता है व्यायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। तो मैं यही शुभकामना के साथ कहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और व्यायाम करें, खेलें, कूदें और अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।